खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। यीशु के सलीबी कलमात में से तीसरा कलमा जो खुदा यीशु मसीह ने जान करने की हालत में कहा, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 25 से 27वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी बहन हल्फई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खातून देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ। और उसी वक्त से उस शागिर्द ने उसे अपने यहाँ ले लिया। आमीन। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा जाना जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जान करने की हालत में सलीब पर अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार इस तरह से करते हैं कि वो अपने शागिर्द को, जिसे खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत करते हैं, यूहन्ना को अपनी माँ की जिम्मेदारी जो है वो सौंपते हैं और उसे कहते हैं कि देख आज से ये तेरी माँ है, और मुकद्दसा मरियम से कहते हैं कि देख आज से ये तेरा बेटा है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि वो आज मसलूब होकर अपनी जान देकर अपने बाप के पास जाने को है, और अपनी माँ की मोहब्बत और उस जिम्मेदारी को जो इकलौता बेटा और खुदावंद यीशु मसीह होते हुए, पहलोठा बेटा होते हुए खुदावंद यीशु मसीह जो अपनी माँ की जिम्मेदारी समझते हैं जो उन पर है, जिसकी देखभाल की, तो वो उस जिम्मेदारी से गाफिल नहीं है। वो अपनी मुकद्दसा माँ को जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ऐसे नहीं छोड़ते, बल्कि वो अपने शागिर्द को कहते हैं कि देख मैं बाप के पास जाने को हूँ और आज से तूने बेटा बनकर अपनी माँ की देखभाल करनी है। यहाँ पर हमें एक चीज़ और जो खुदावंद यीशु मसीह दिखाते और समझाना चाहते हैं कि जब हम कोई जिम्मेदारी हमें सौंपी जाती है तो उसके लिए 2-3 बातों का देखना ज़रूरी होता है। जो आपको कोई जिम्मेदारी सौंपता है वो ये जानता है कि आप उस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल हैं। दूसरी बात, हमारी मौजूदगी, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना मौजूद है और चंद औरतें हैं और खुदा की माँ है, और बाकी शागिर्दों में से कोई वहाँ पर मौजूद नहीं है, और खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के सामने होते हुए, खुदा की हजूरी में होते हुए, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जान दे रहे हैं, तो भी यूहन्ना जिससे खुदावंद मोहब्बत करता है, खुदावंद की मोहब्बत जो है उसको उसकी जान कनी की हालत में भी उससे जुदा नहीं होने देती, और खुदावंद की हजूरी में मौजूद होते हुए खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने शागिर्द यूहन्ना को सौंपते हैं। और तीसरी बात हमें इसमें जो सीखने को मिलते हैं वो ताबेदारी है। जब यूहन्ना को खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि देख आज से ये तेरी माँ है, तो वो शागिर्द अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से दी गई है, और यूहन्ना शागिर्द जो है वो मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले आते हैं। और हम इसमें देखते हैं कि जब भी खुदावंद यीशु मसीह किसी को किसी जिम्मेदारी के लिए काबिल समझते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये शख्स इस काबिल है कि ये जिम्मेदारी निभा सकता है। और हम खुदावंद यीशु मसीह की इसी तरह से जो उसने हमें जिम्मेदारियां दी हैं, जो तोड़े उसने हमें दिए हैं, वो जानता है कि हम उन तोड़ों को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से मज़ीद तोड़े जो है हमसे कमा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमें जो जिम्मेदारी अता करता है कि हम उसके कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ और उसके नाम का जलाल ज़ाहिर करें कि यीशु मसीह के सिवा कोई और जो है वो बाप के पास नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसने कहा कि राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बग़ैर कोई बाप के पास नहीं आ सकता। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इन जिम्मेदारियों के लिए जो तू हमें मसीही होते हुए मसीही ईमान के वसीला से तू हमें बख्शता है, ताकि हम इन जिम्मेदारियों को प्यारे खुदावंद जैसे तेरे शागिर्द यूहन्ना ने उसको कबूल किया और प्यारे खुदावंद तेरी माँ को
مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کی ذمہ داری سنبھالی۔ اسی طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح نے جو میل ملاپ کا پیغام اور تیرے کلام مقدس کے پرچار کا، خدا کی بادشاہت کی پرچار کا جو پیغام جو ہمیں عطا کیا ہے، اس کی منادی ہم دنیا کے کونے کونے میں ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیں، اور اس کی اس محبت کا ہم خدا کے کلام کو، خداوند یسوع مسیح کے نام کو پھیلانے سے جو ہے ہم اس کا پرچار کرتے ہوئے خدا کی اس محبت کا شکر ادا کریں جو اس نے ہم سے رکھی، اور خدا باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کو قربان کر دیا، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں اور اس کے لہو بہانے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا جائے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی، اور خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم خداوند یسوع کی محبت کو جو وہ ہم سے رکھتا ہے، اور اس محبت کے وسیلہ سے جو ذمہ داری خداوند نے ہمیں بخشی ہے، ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں اور اس کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے والے بنیں۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام، آمین۔